हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल एरियाज ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के जो एरियाज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है काउंसलिंग इन एजुकेशनल सेटिंग। देखो, काउंसलिंग मेन एरिया है जो काउंसलिंग के वो क्या क्या है। एक तो एजुकेशन, दूसरा ऑक्यूपेशन और तीसरा क्या है पर्सनल लाइफ। तो काउंसलिंग इन एजुकेशनल सेटिंग, इसमें एजुकेशनल वाले में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है एज द एजेंट ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या है कि देखो, प्राइमरी स्कूल है, हायर एजुकेशन है, मिडिल क्लास, जितना भी है पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा जो, इसमें पूरे में बच्चे को कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए काउंसलर उनकी किस तरीके से हेल्प करता है कि वो इनके बारे में कुछ टेस्ट करता है और फिर उनके रिजल्ट के बेस पे ये उनको पूरे तरीके से एनालाइज करता है किसी भी स्टूडेंट को, और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि इस स्टूडेंट को कहाँ पे ज़रूरत है हेल्प की, उसकी हेल्प करता है। और मेन जो पॉइंट है वो क्या करता है कि उसमें सेल्फ नॉलेज के बारे में उसको ऐसे कन्विंस करता है कि उसको खुद के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एज अ कंसल्टेंट। इसमें क्या है, जो एजुकेशनल एरिया होता है ना, उसमें जो काउंसलर होता है, एक ये मान लो कि आप कंसल्टेंट है, जैसे कंसल्टेंट का भी काम करता है, जैसे टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, ये सारे के सारे हैं जो काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं। और ये क्या करता है, काउंसलर उनको ऐसी सलाह देता है जिससे उनका जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, वो उसका मतलब फ़ायदा उठा सके उस चीज़ का। किस और इसका जो देखो, काउंसलिंग का एक मेन रीज़न तो मैंने आपको बताया था कि क्या किस में हेल्प करता है ये, डेवलपमेंट में और एडजस्टमेंट में। और एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो भी हमारी सोशल लाइफ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमारा वर्क प्लेस, हर जगह ही तो क्या होता है, ये सोसाइटी तो है सारी। थर्ड पॉइंट है एज द कोऑर्डिनेटर। जो कोऑर्डिनेटर के उसमें कैसे दे रखा है, देखो स्कूल में जो होता है ना, जो काउंसलिंग गाइडेंस ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इनमें मतलब ये कि एडजस्ट करने के काम को कौन करता है, वो काउंसलर करता है कि इस बच्चे को किस तरीके से हेल्प चाहिए, कि स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन सा बच्चा किस एक्टिविटीज़ के लिए सही है। और अब तो देखो जितने भी स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट उन सब में ना साइकोलॉजी के लिए मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है वो मिलते ही हैं। ठीक है। और इन देखो इसमें एक चीज़ और क्या है कि सबसे पहला यहाँ ये है कि बच्चा स्कूल टाइम में वहीं से ही आपको कोऑर्डिनेट बनाना सीख जाता है, यानी कि हेल्प करता है बच्चों की, तो वहाँ से उसका हेल्पिंग नेचर शो होता है। किसी न किसी तरीके से बच्चे को ना एक मतलब ऐसा ऐसे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि वो अच्छे से एडजस्ट कर पाए अपने आप को सोसाइटी के या स्कूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एज एज एन एजेंट ऑफ ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, इसमें मतलब ऐसे है कि जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टरेटर नहीं होता, उसके नाते क्या होता है कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो गोल्स हैं बच्चे के प्रति, उनको मतलब एक इस तरीके से इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है। और ये किस तरीके से प्रयास करता है, ट्राई क्या करता रहता है, ताकि जो बच्चे की जो शुरू का जो उसका एक्सपीरियंस होता है ना, वो पॉजिटिव ही रहे। इसके लिए जो काउंसलर होता है वो टीचर से मिलता है, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाता है, और जो बच्चे के अंदर जितनी भी स्किल्स हैं उनको मतलब उभार के बाहर लाता है, और नहीं है उसके अंदर स्किल तो किसी न किसी तरीके से उसके अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश करता है। उसके बाद है एज द करियर डेवलपर। देखो, बच्चे का करियर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी नींव तो बचपन में ही रखी जाती है ना। तो जो काउंसलर होता है वो क्लास टीचर की इस तरीके से हेल्प करता है कि बच्चे का कल को जाकर जो फ्यूचर में जो भी उसका करियर होगा ना, उसके लिए उसको कंटिन्यू या सीरियल वाइज या मतलब एक ऐसे फॉर्मेट में उसको बताने की कोशिश करता है हमेशा कि इस बच्चे का ये इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो इसको इसी उसमें ज़्यादा रखो। इसके बाद है एज एन एजेंट ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या है कि देखो, बच्चे का देखो, कोई भी बच्चा है जैसे उसको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है वो बच्चा, चाहे वो बच्चा उस टाइम पे मतलब ये चाइल्ड हो या फिर क्या हो, चाइल्डहुड एज में हो, एडोलसेंट हो, मतलब हर तरीके से, तो उसको वार्निंग साइंस है ना पहले ही मिल जाते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके
जो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कभी वो नेगेटिव फील कर रहे हैं, कभी उनको गुस्सा आ रहा है, कभी वो चिढ़ रहे हैं, कभी वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, कभी वो एक्टिंग आउट कर रहे हैं। यानी कि उनके बिहेवियर के जो ये ना एस्पेक्ट हैं, जो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और उसके मतलब जब ये बच्चा इस तरीके का बिहेव करता है तो उसको ये भी तो होता है ना कि उसके बारे में पता चलता रहता है इस किसी भी बच्चे के बारे में। तो जैसे कि जो जो बच्चा होता है वो स्कूल में एडजस्ट होने में किस चीज़ मतलब किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ये चीज़ें एनालाइज की जाती हैं उसमें। और फिर काउंसलर उनकी उसी तरीके से हेल्प करता है। एज द स्टूडेंट डेवलपर में क्या है बेटा, देखो जो किस किस को देखो, ये मान लो कि जो काउंसलर है, क्लास टीचर है, सोशल वर्कर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सभी को मिलकर बच्चे को एक आइडियल स्टूडेंट के रूप में डेवलप करना होता है। तो मेन मोटिव तो यही होता है ना। तो उस बच्चे की जैसे आयु होती है, देखो जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो चाइल्डहुड एज में होता है, उसके बाद वो थोड़ा मेच्योरिटी आती है, उसमें प्यूबर्टी एज आती है, यानी कि वो अडोलेसेंट हो जाता है, अडोलेसेंट एज में आता है। तो उस हर टाइम पे वो ना अलग ही सिचुएशन फेस करता है, अलग ही प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर। ठीक। तो और नेक्स्ट क्या है, एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। और दूसरा क्या होता है कि बच्चे को हर तरीके से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना काउंसलर का काम होता है। कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो ये मतलब ह्यूमन रिलेटेड हो सकती हैं और करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, किस तरीके की किसको मौके मिले और जो स्कॉलरशिप मिलती हैं वो उस बारे में बताते रहना। और लेकिन देखो वैसे ये जो काम होता है ना, ये किसका होता है वैसे तो जो गाइडेंस में होता है ना, गाइड होता है जो हमारा, उसका काम होता है। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल है जैसे, उसको प्रॉब्लम को बच्चे की सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सकता है। और आगे क्या है, प्लेसमेंट है। देखो प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि जो काउंसलर होता है वो स्कूल सेटिंग में बच्चे की जो फिजिकल मेंटल हेल्थ होती है ना, उसकी तरफ ध्यान देता है। तो उसकी इस तरह से मदद करता है उसमें वो कि बच्चा कुछ निश्चित व्यवसाय जो होते हैं उनके, उसके अपने फिजिकल मेंटल उन सारे करेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, डेवलप करता है। ताकि वो हर ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है बच्चे को, व्यक्ति फिजूल की बातें ना सोचे ना करे, ये ऐसी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं उसमें। अगला क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर इन द टीम। इसमें क्या है कि देखो स्कूल सेटिंग में जो काउंसलिंग की जो काउंसलर्स की जो टीम होती है ना, एक सदस्य होता है उसमें, वो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है। तो वो क्या करता है, अपनी टीम में खेलता होता है। वो जो एक खिलाड़ी होता है वो दूसरे की टीम में खेलकर उनकी उपलब्धियों को चार चांद लगा देता है अगर दूसरी में चला जाए तो। तो स्कूल कॉलेज सेटिंग होते हैं जितने भी, उसमें जो काउंसलर होता है वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और इस शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, स्पेशल टीचर्स होते हैं ना, और हेल्थ एम्प्लॉय होते हैं जितने भी, वो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद ऑर्डर्स ही बचता है। इसमें क्या है कि बच्चे के जितने भी जैसे मोटिवेशन है, उसकी स्किल्स हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट के लिए इन सारी चीज़ों में हेल्प करना। इसके बाद क्या है, काउंसलिंग इन द ऑक्यूपेशनल सेटिंग। एज एन एसेसर, एसेसर क्या होता है, मापन करता, जो मापता है चीज़ों को। तो इसमें क्या है, किसी भी व्यवसाय में यानी कि किसी भी प्रोफेशन में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष विशेषताएं होनी चाहिए उसके अंदर। यानी कि किसी भी फील्ड में अगर जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। तो वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से उस चीज़ को हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, यानी वो कुछ जो असेसमेंट टूल्स होते हैं उनकी मदद से। उसके बाद है मेक द ऑक्यूपेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर होता है ना, वो उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करता है, और उन जो जिसको नीड होती है ना एक्चुअल में उसकी, वो उनको उस बारे में बताता रहता है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन अबाउट द अवेलेबल, क्या लिखा है ये, अल्टरनेटिव्स एंड प्लान्स। इसमें ये है कि जो काउंसलर होता है ना, जो ऑक्यूपेशनल काउंसलर होता है, वो उन व्यक्तियों को इन्फॉर्मेशन दे देगा जिसको जिस चीज़ से रिलेटेड चाहिए होती है, और उसके बारे में क्लियरली ये बात बताता है ताकि जो क्या है ये, इसको काउंसली है अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर दे और सही डिसीजन ले
ये नहीं कि भाई आज उसका बच्चे का फ्लो किसी तरफ है, आज दूसरी तरफ, आज ये बनना है, ये बनाना है। एक मोटो फिक्स, मतलब एक फिक्स होना चाहिए कि क्या करना है। अगला है स्किल डेवलपर। इसमें क्या है, जो काउंसलर होता है और जो काउंसली होता है, तो इसमें बात कर रहे हैं काउंसली की है, जो वो काउंसलर इस तरीके से हेल्प करता है ताकि वो थोड़े टाइम में जो उसकी बेसिक स्किल्स होती हैं ना उनको डेवलप कर सके, जैसे कि कंप्यूटर सीखना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना, वर्कलोड मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट प्लान डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होता है ना वो किसी भी ऑक्यूपेशन में, मतलब किसी भी तरीके से कोई एम्प्लॉय है, इस तरीके से उसकी हेल्प करता है ताकि वो हाल फिलहाल जो उसका प्रेजेंट स्टेटस है ना उससे प्रमोशन के लिए किस तरीके से पहुँचे, किस तरीके से वो अपना काम करे, अपने अच्छे तरीके से, मतलब मैनेजमेंट करे हर चीज़ की, ट्रेनिंग सपोर्टिव सर्विस के बारे में बताता है उनको। ठीक है, अब आगे है टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द वर्क प्लेस इन द नॉर्मल कंडीशंस। इसमें क्या है कि देखो, जब नॉर्मल कंडीशंस है तो उस टाइम जो भी इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, वो वर्क कर रहा है वहाँ पे, तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है, उसकी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव, उसका ग्रुप मोरले, मोनोटोनी, इन सारी चीज़ों के बारे में होता है ये। उसके बाद है काउंसलिंग इन द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस इन द वर्क प्लेस। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच में टेंशन हो जाती है, खिंचाव बनना शुरू हो जाता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो दोनों, मतलब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में एक नेगेटिव रूप से उभर के बाहर आता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो काउंसलर होता है ना वो बार्गेनिंग मेथड को यूज़ करता है, यानी कि आपस में बार्गेन करते हैं वो, उस तरह की उनको सलाह देता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो कर्मचारी, यानी कि जो एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट है, एक उनके बीच में ना एक तीसरा आ जाता है, और वो उनको इस तरीके, तीसरा कौन है, जो काउंसलर है वो उनकी सुलह करवाता है। इसके बाद क्या है, असिस्टिंग द वर्कर इन सेल्फ फुलफिलिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर होता है वो एम्प्लॉय को इस तरीके से हेल्प करता है ताकि वो उसके जो एम्प्लॉय की जो स्लीप पोटेंशियल्स जो होते हैं ना उनको एक मतलब जगा सके, उनका जो एप्टीट्यूड है उसको डेवलप कर सके, उसकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, उसके पोटेंशियल्स, उसकी स्किल्स, उनको मतलब स्लीप है उसके ऑलरेडी, तो उनको वो जगह देते हैं कि भाई तू ऐसा कर, ऐसा कर, उनको मतलब एक जोश भर देते हैं उनके अंदर। ठीक है, ये थे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। और तीसरा क्या है, पर्सनल लाइफ, काउंसलिंग इन पर्सनल लाइफ। फिर से वही एज द असेसर। इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर होता है ना वो व्यक्ति के, जो कोई भी इंडिविजुअल है उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को वहीं से फिर असेसमेंट टूल्स के थ्रू मेज़र करता है, और उनकी ये बोलता है कि तुम अपनी वीकनेस है या तुम्हारे जो पॉजिटिव पॉइंट है उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। सेकंड है एज द कोग्निटिव कैपेसिटी डेवलपर। इसमें क्या है कि जो काउंसलर होता है ना वो जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं और एबनॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं, यानी कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनकी इस तरीके से हेल्प करता है ताकि वो उनके जो कोग्निटिव एबिलिटी है ना उनकी, उसको एक मतलब पीक लेवल तक उनको डेवलप करने की कोशिश करता है। उसके बाद है एज द मोटिवेटर। काउंसलर किस तरीके से काम करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करने का काम करता है, इंटर्नस्टिक मोटिवेशन में करता है। अगला क्या है, एज एन असिस्टेंट इन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में एक असिस्टेंट का काम करता है। नेक्स्ट है स्वीट सोशल रिलेशनशिप प्रमोटर। सोशल सोसाइटी के साथ जो इंडिविजुअल के रिलेशनशिप होते हैं ना उनको स्वीट करने के, यानी कि सुधारने की कोशिश करता है, सुधारने में उनकी उसकी हेल्प करता है कि ऐसे ऐसे करो, उसको मतलब उसकी काउंसलिंग करता है, उसको बताता है कि ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे रहा करो। नेक्स्ट है इन द जनरल एडजस्टमेंट। देखो ये बात तो हमने कर ही रखी है कि काउंसलिंग हो, गाइडेंस हो, कुछ भी हो, इनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को, स्टूडेंट, किसी भी हर तरीके से सोसाइटी में एडजस्ट करना। इस तरीके से हेल्प करता है वो कि जो इंडिविजुअल है वो अपने घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, प्रोफेशन है जो उसका जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे
हर जगह अच्छे से एडजस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट है रोल इन द सेक्स फील्ड। इसमें देखो जैसे जो अडोलेसेंट एज होती है और अडल्ट वाली जो एज होती है, इसमें जो सेक्स की बात करें, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इसमें काउंसलर का क्या रोल होता है कि जो काउंसलर है वो काउंसलिंग की इस तरीके से मदद करता है कि वो अपने जो उसके अंदर फीलिंग्स होती है ना, उनको कंट्रोल कर सके और सही टाइम पे इन्हें मतलब शो करे। इसके बाद है रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या होता है, देखो रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि इसमें जो काउंसलर होता है वो रिहैब सेंटर में व्यक्ति को मतलब भेज देता है, ऐसे करता है। जैसे देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद जो सॉरी, जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हुए थे ना, जितने भी वो क्या थे सोल्जर्स थे, उनको अपना जीवन जीने के लिए जो काउंसलर थे उन्होंने हेल्प की थी कि ऐसे डिमोटिवेट मत हो, तो आप मतलब वैसे अपनी लाइफ कर सकते हो। मतलब ऐसा सारी जो चीज़ें होती है, जो प्रोसेस होता है, इसको इतनी एक वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इतना बहुत होता है, मोर देन एनफ है ये। तो जो इंडिविजुअल किसी न किसी प्रकार से आप ये मान लो कि जो फिज़िकली डिसेबल हो जाता है, मेंटली हो जाता है, तो उसमें वो जो काउंसलर उसकी हेल्प करता है। आगे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ एक्टिविटीज़। इंडिविजुअल का जो जीवन होता है, जो कि कोई भी इंडिविजुअल उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें मैनेजमेंट की तो बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान को कौन सा काम कब करना, जो एक्टिविटीज़ है कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन सारी चीज़ें इतनी हो जाती है लाइफ में कि बड़ी कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों में। तो इससे रिलेटेड इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स फेस करता है, तो इसमें जो काउंसलर होता है उसकी हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल, उसको कब शादी करनी चाहिए, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है कुछ, उसको परिवार के अकॉर्डिंग कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, टाइम मैनेजमेंट वाली और ये सारी चीज़ें। तो ये थे आपके स्पेशल एरियाज़ इन काउंसलिंग। ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, अच्छे से पढ़ लो। बार बार ये नहीं होता कि वीडियोस तुम एक बार ये मतलब ठीक है देख लिया, बस थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हो। अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आपको ये है कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो मैं वीडियो डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।